अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, अक्सर कहा जाता था टक्कर के लोग। तो अब एक ऐसा टक्कर का जज मिल गया है एक इदारे को, जिसने इदारे को कहा है, वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया है कि आपका जो काम करने का है, आप सिर्फ उसी काम तक खुद को महदूद रखेंगे। आज का ये व्लॉग नाजरीन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज 4 ऐसी खबरें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं जो आप तक पहुंचानी है। उसमें सबसे पहले हम न्यूज़ में आज शामिल करेंगे जावेद लतीफ़ का एक बयान। उसने एक बयान देकर खुद ही अपनी हुकूमत का मजाक उड़वा लिया है। दूसरी खबर वही है जिससे मैंने अपने व्लॉग का आगाज किया है, यानी आज एक जस्टिस साहिब, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिब का एक ऐसा फैसला है जिसे सुनकर आपके भी इस वक्त रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी बड़ा खुशी का तासुर आपको इस वक्त मिलेगा कि वाकई जिस एक इदारे को कहा जा रहा था कि वो अपनी हदूद में रहकर काम करे, तो जस्टिस साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर अब ये उसे एक इशारा दिया जा चुका है कि अब वो अपनी हदूद को पामाल नहीं कर सकता। तीसरी नाज़रीन न्यूज़ शामिल करेंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से। इस वक्त खबरें, कुछ इतलात आ रही हैं कि पीडीएम का जो 13 जमातों का 14 जमातों का एक मिक्सचर बना था, तो वो मिक्सचर अब मजीद ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। इलेक्शंस भी होते हुए नजर आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले ये पीडीएम का टोला भी एक दूसरे से बिखरते हुए नजर आ रहा है। वो कैसे, वो भी अपने इस व्लॉग में रखेंगे। साथ में नाज़रीन जो आखिरी हमारे पास न्यूज़ है वो बड़ी अफसोसनाक न्यूज़ है। वो न्यूज़ नाज़रीन रिलेटेड है इस वक्त एक अबदोज टाइटन जो कि कई दिनों से मंजर आम से गायब है। वो टाइटैनिक जहाज पर, वहां पर कुछ लोग थे जो विजिट करने के लिए गए थे और अब तक वो नहीं मिल सके थे, लेकिन उनके हवाले से नाज़रीन अब एक बड़ी न्यूज इस वक्त सामने आ चुकी है। वो खबर क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि रिसेंटली अभी ये न्यूज़ पहुंची है और वो न्यूज़ है उसी टाइटन अबदोज से मुतालिक, जिसके मुतालिक नाज़रीन बड़ी चहमगोइयां की जा रही थी, बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आखिर टाइटन अबदोज कहाँ गई। टाइटन अबदोज एक ऐसी अबदोज बनाई गई है जिसमें लोग पैसे भरकर जाते हैं। टाइटैनिक जहाज 1912 में जो जहाज डूबा था, उस जहाज के खंडरात का विजिट करने के लिए लोग जाते हैं। उन्हीं में नाज़रीन अब वहां पर 2 लोग मौजूद थे, पाकिस्तानी बड़े रईसज़ादे आप उन्हें कह सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन थे। वो 2 भी उस वक्त इस अबदोज में मौजूद थे और ये अबदोज इन 2 नौजवान, इन 2 पाकिस्तानियों को लेकर, जबकि तीसरे 2 और भी 3 नौजवान इनके साथ थे, उन्हें लेकर टाइटैनिक का विजिट करने के लिए गई, लेकिन उसके बाद अब तक इसका कोई पता नहीं चल सका। रिसेंटली नाज़रीन न्यूज़ के मुताबिक पहले तो ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक उस आबदोज में ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, यानी उसके बाद किसी के भी बचने के चांसेस, समंदर की गहराई में बचने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। लेकिन इस अबदोज की अब जो रिसेंटली न्यूज़ मिली है आज, यानी कल का रोज़ जो जुमेरात का रोज़ है, जुमेरात के रोज़ दोपहर तक उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जानी थी और वहाँ पर कुछ काफ़ी साइंटिस्ट भी हैं, अमेरिका भी इसमें उसने भरपूर दिलचस्पी ले रखी है, दीगर भी कई ममालिक हैं जो रिसर्च में इस वक्त लगे हैं, जो उन सर्च कर रहे हैं उन लोगों को जो उस टाइटन अबदोज में टाइटैनिक का विजिट करने के लिए गए थे। इतलात के मुताबिक नाज़रीन कुछ मलबा मिला है, वो मलबा उसी जो टाइटन अबदोज है उसी का अपना मलबा है, लेकिन अभी तक उन मुसाफिरों का, उन लोगों का जो विजिट करने गए थे, कोई पता नहीं चल सका। और नाज़रीन ये मलबा जो मिला है ये टाइटैनिक जहाज के पास से मलबा मिला है, यानी सतह समंदर के तकरीबन 12,000 तकरीबन फुट का ये सफ़र है नीचे ज़ेर ज़मीन, आप कह सकते हैं समंदर की गहराई में टाइटैनिक जहाज के पास ये इस मलबे का मिलना, लेकिन उन मुसाफिरों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, हर तरफ से हाथ पांव मारे जा रहे हैं किसी तरह से उनका पता लगाया जा सके, लेकिन अब तक नाज़रीन, अब तक की इतलात के मुताबिक उन अशखास का नहीं मालूम पड़ सका, लेकिन इससे टाइटन अबदोज का मलबा जरूर मिल चुका है। साथ में नाज़रीन अब खबर जो आपको बताएंगे वो जावेद लतीफ़, इस वक्त पीएमएलएन के लीडर हैं, उनसे रिलेटेड है। जावेद लतीफ़ ने रिसेंटली एक बयान दिया है, कहते हैं जी कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। याद रखिएगा जावेद लतीफ़ इस वक्त वफाकी वजीर भी हैं, इस वक्त पीडीएम की वो जमात जिसका इस वक्त सरबराह वजीर आजम खुद शहबाज शरीफ है, जिसका खुद ताल्लुक नून लीग से है, उसी के ही ये वफाकी वजीर साहब का ये बयान है। और ये भी याद रखिएगा कि तकरीबन तीन मरतबा पहले नवाज शरीफ इक़्तिदार का मजा लूट चुके हैं और अब तकरीबन 1.25 साल होने को है, अब शहबाज शरीफ भी इक़्तिदार का मजा लूट चुके हैं और अब इन्हें ये चीज़ याद आ रही है, अब इन्हें ये चीज़ पता चल रहा है कि 2 करोड़ 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। अच्छा चलें, अगर ये बयान दे रहे हैं तो शायद आपको इस तरह का मालूम हुआ, आपको लगा हो कि शायद इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, तो इस हवाले से भी देख लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली जून में बजट पेश किया गया, बजट में तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए कंपलसरी चीज़ है एजुकेशन, उसके लिए कितना बजट रखा गया? 60 to 80 अरब ओनली, सिर्फ 60 से 80 अरब तक इन्होंने तालीम के लिए बजट रखा और हमारे दिफा के लिए रखा गया 18 खरब। हमारे रोज बरोज हर साल जब भी बजट पेश किया जाता है, दिफाई बजट में मुसलसल इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन एजुकेशन पर, जिस पर खुद ये शख्स है वफाकी वजीर इस वक्त कह रहे हैं कि चूंकि हमारे 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उसके बावजूद एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जा रहा। और याद रखिएगा जिन कौमों में
या जिन ममालिक में एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाता वो कभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका शुमार नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन, सबसे अहम खबर जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, उस खबर की जानिब बढ़ते हैं। असल में मामला है लाहौर हाई कोर्ट का। आपको याद होगा कि निगरान सेटअप जब तश्कील दिया गया, जब निगरान सेटअप पंजाब में वजूद में आया, तो उस वक्त से ही निगरान सेटअप ने इख्तियारात से तजावुज़ात करना शुरू कर दी। उन्हें ऐसा लगा कि जिस तरह से मुंतखब हुकूमत जो रोल प्ले करती है, वो इस वक्त वही रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी कुछ है। उन्होंने ऐसे नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं। एक नोटिफिकेशन उनका ये था कि उन्होंने हमारे पंजाब के तकरीबन, नाजरीन अगर मैं गलत नहीं तो 10 लाख एकड़ से भी ज़ायद अराजी थी जो आर्मी को देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन जारी किया निगरान सेटअप ने, यह भी याद रखने वाली चीज़ है। अब इस हवाले से नाज़रीन अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो निगरान हुकूमत को तनबीह किया और उन्हें बताया है कि हजूर वाला, आप कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर इक़्तिदार ट्रांसफ़र करना है और आप इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं दे सकते। आपके पास ये इख्तियार है ही नहीं। अदालत ने कहा है कि आप कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए कोई भी पॉलिसी के लिए कोई आप फैसला कर सकें। हाँ, जो भी मुंतखब हुकूमत होगी वो इस किस्म को नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अब दूसरा नाज़रीन अहम तरीन रिमार्क्स थे जैसे आपकी जानिब से, जस्टिस की जानिब से, उन्होंने कहा कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है ही नहीं कि फौज या इसके किसी इदारे को कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग जैसे मंसूबे में शामिल किया जाए। यानी जिस तरह से हम अक्सर पहले सुनते थे हमारे बलोची भाई, उसके बाद सुनते थे हमारे पठान भाई, अब पंजाबी भाई भी ये कहने पर मजबूर हुए और ये कहते हुए नजर आते हैं कि फ़ौज का जो काम है उसे अपना काम करना चाहिए। फ़ौज का काम सरहदों पर है, उसे चूँकि हमारे मुहाफ़िज़ हैं तो वो सरहदें संभालें, बजाय इसके कि आप दीगर कारोबार में, आप DHA में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, आप यहाँ पर सीमेंट में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, दीगर चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आप सरहदों पर हमारी हिफाजत करें, जिसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। और पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमारे ही पैसों से। हमारे गरीब का, जो गरीब बेचारा मजदूरी करता है, वो भी टैक्स के पैसों से आपको पैसा पहुँचाता है कि आप हमें महफूज रखें। तो आपका जो काम है वही आप अपना काम कीजिए। यही चीज़ आज कही गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आप फ़ौज के पास आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस तरह के किसी भी कोई भी काम हो उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी रख सके। तो ये आज वाज़े तौर पर, यानी एक तो नोटिफिकेशन को भी कालादम करार दिया गया। नोटिफिकेशन था 10 लाख एकड़ अराजी जो नोटिफिकेशन के मुताबिक दी गई थी फ़ौज को। अब उसका कालादम होने से मुराद है कि अब फ़ौज उस पर मजीद यानी वो ज़मीन हासिल नहीं कर सकती। अब नाज़रीन यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, निगरान सेटअप के साथ इनका जो मुआहदा हुआ था आर्मी का, वो ये था कि जो भी इसमें मुनाफा होगा, यानी निगरान सेटअप के मुताबिक जो वज़ीर आला हैं इस वक्त मोहसिन, उनके मुताबिक ये ज़मीन जो है वो ये बंजर ज़मीन है, इसे आर्मी को दिया गया है ताकि आर्मी इसको आबाद करे। इस बंजर ज़मीन में से बाद में फसलें उगाई जाएंगी और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट में और आर्मी में, दोनों में डिवाइड किया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को आज कालादम करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने और उनके जो रिमार्क्स थे वो भी इस वक्त आप तक पहुंचाए हैं। अब तीसरी नाज़रीन खबर की जानिब बढ़ते हैं, वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी से रिलेटेड। इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी, खसूसन आसिफ अली जरदारी, जिन्हें कहा जाता है कि सियासत का बादशाह समझा जाता है आसिफ अली जरदारी को, तो वो पूरी तरह से इस वक्त सियासत में हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। चाहे वो कोई भी फैसला हो, चाहे वो रजीम चेंज ऑपरेशन हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा हमें आसिफ अली जरदारी नजर आए। दीगर भी जो मामलात हैं उनमें भी हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी हर वक्त हर जगह पेश रहते हैं। तो अब भी आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक ऐसा यूटर्न लिए जाने का इम्कान है कि इस यूटर्न के बाद खसूसन नून लीग बेचारी, जो खुद को समझ रही थी कि शायद पंजाब में कुछ सीटें ले सकेगी या पंजाब में उसकी अभी भी मेजॉरिटी कायम है, तो इससे नून लीग का धड़ाम तख्ता ज़रूर होगा। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अब ईद के बाद हुकूमत से अलहदगी, एक उनमें इम्कानात रोशन हो गए। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ मशावरत भी उनकी जानिब से की जा रही है उनके अपने रहनुमाओं के साथ कि आया अब हमें इस हुकूमत के साथ चलना चाहिए। बहरहाल आसिफ अली जरदारी ने नून लीग, जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, खुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनवाकर एक ऐसा इन पर मलबा दे मारा है कि अब इस वक्त ना तो कौम नून लीग के साथ है या इस PDM के साथ है। महंगाई की वजह से पहले ही कौम पिस चुकी है। अब अगर इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे, जो इस वक्त लग भी रहा है कि शायद इलेक्शंस की जानिब अब बढ़ा जाए क्योंकि नवाज शरीफ की भी वापसी की इतलात हैं, तो अगर इलेक्शंस होते हैं तो नून लीग इसमें बुरी तरह पिट जाएगी। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी को यहाँ पर क्या फायदा होगा? आसिफ अली जरदारी अगर इस वक्त हुकूमत से, ईद के बाद हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हैं, दोबारा से अपना वही नैरेटिव, पेट फाड़ना और एक दूसरे को घसीटना, लड़काना की सड़कों पर, तो दोबारा से वो जब नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो पंजाब में एंटी नवाज का जो वोट पहले पड़ना था इमरान खान को, वो वोट डिवाइड होगा। वो वोट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल पार्टी में डिवाइड होगा और PP की ये कोशिश रहेगी कि वो पंजाब में भारी अक्सरियत ना सही लेकिन चंद सीटें वहां से जरूर निकाल सके।
ताकि मजीद उसमें अपने जो है वो पावर ज़्यादा बढ़ा सके। इस हवाले से नाज़रीन बिलावल भुट्टो के भी बयानात कुछ आपके सामने रखेंगे कि फर्दर बिलावल भुट्टो इस वक्त मुसलसल बयानात दे रहे हैं और उनके बयानात से भी ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इस खबर में कहीं ना कहीं सदाकत ज़रूर है। सबसे पहला बयान जो बिलावल भुट्टो की जानिब से दिया गया, कहा गया कि इत्तेहादी हिम्मत करें, इलेक्शन में हिस्सा लें। यानी नून लीग की जानिब से कुछ ऐसी भी खबरें थी कि वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे थे, इलेक्शन से भागना चाह रहे थे। तो बिलावल भुट्टो उन्हें कहते हैं कि मैदान में आप लोग आएँ, मैदान में रहें, इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करें। दूसरा जो अभी रिसेंटली बयान दिया गया बिलावल भुट्टो की जानिब से वो ये है कि अब हुकूमत करने की बारी मेरी है। यानी उसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को कह दिया गया है इस वक्त कि अब अगले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इसी वजह से ये तमाम सेटअप मुकम्मल किया जा रहा है, चाहे वो माइनस इमरान फार्मूला हो। नवाज शरीफ ऑलरेडी बाहर बैठे हैं, वतन वापस आएंगे तब भी उनकी कोई पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि नवाज शरीफ वोट को ग्रैब कर सके। लेकिन पीपल पार्टी अब यहाँ पर स्टंट अब आगे ज़रूर खेलते हुए आपको नजर आएगी। इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी आपको या तो सबसे मकबूल जमात, अगर मकबूल जमात ना भी बनी तो आपको दूसरी बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आएगी। तीसरा नाजरीन इनमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि चेयरमैन सेनेट ने रिसेंटली जो सादिक संजरानी ने एक बिल पास किया था और बिल के मुताबिक उन्होंने अच्छी खासी मराहत ले ली थी। हालांकि एक तरफ हमारे पास रिजर्व टोटल $4 अरब रह गए हैं, तो अच्छी खासी मराहत का उन्होंने बिल पेश किया और बाद में उसको पास भी किया गया। तो उसके भी मुखालफत की गई पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से। यानी मुसलसल ऐसे अब हमें लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग इन दोनों का सफर तकरीबन ईद के बाद इख्तिताम पजीर होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद कौम इलेक्शन भी देखेगी, जिसके लिए खान भी बार बार कहते रहे, जिसके लिए लतीफ खोसा और एतजाज एहसन भी इस वक्त, चाहे वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से हो, लेकिन उसके बावजूद वो आइन के पीछे, आइन के साथ खड़े हैं, आइन की पासदारी कराना चाहते हैं। और ये भी तासुर दिया जा सकता है कि देखें, या बिलावल की जानिब से या किसी की जानिब से बाद में ये भी नैरेटिव बनाया जा सकता है कि उस वक्त एतजाज एहसन, लतीफ खोसा दोनों हमारी ही जमात से हैं और वो भी आइन की बात कर रहे हैं, तो हम भी आइन की बात करते हैं। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और फिर इस तरह से अपना नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा और दोबारा से पीपल पार्टी को आप न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में भी आप मकबूल होता हुआ देखेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की न्यूज़ जो आप तक पहुंचाई है। मजीद भी जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमारा को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।